अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। जी हाँ नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि रेहान को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि हमने रातों रात ही अपने वालिदैन के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाती है और वो रेहान को यहीं पर सड़ने मरने के लिए छोड़ जाती है। वो उसे साथ लेकर नहीं जाती है और रेहान को लगने वाला बहुत बड़ा धचका, क्योंकि हमना ने उसके साथ सारे रिश्ते राब्ते ख़त्म कर दिए हैं। रेहान तो उसकी वजह से अपने घर वालों से ताल्लुक़ रिश्तेदारी छोड़ के बैठा था, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमना ने अब उसे बीच में धोखा दे दिया है। रेहान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि आखिर उसकी बीवी कहाँ चली गई है, लेकिन हमना उसे कॉल करके बता देगी कि वो तो अपने माँ बाप के साथ कनाडा चली गई है। तो रेहान जब ये हमना की बात सुनेगा तो वो आग बगोला हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और वो कहेगा कि मैं अब अपने साथ क्या करूं, तुमने तो मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरा जो कुछ भी था सब हथिया लिया आप लोगों ने। तो उस पर हमना कहती है तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ रेहान, जैसा तुमने अपनी फैमिली के साथ किया। तुमने उन्हें धोखा दिया था और तुम्हें धोखा ही मिलना था, उसके अलावा तुम्हें मिल ही क्या सकता, तुम डिज़र्व भी यही करते हो। तो वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है। वो जाता है फाइज़ के पास और उसे कहता है कि मुझे घर में रहने के लिए चंद दिनों की मोहलत दे दो। आज वो उसी घर में रहने के लिए जगह की भीख मांग रहा है जहां उसकी बीवी और वो दोनों राज किया करते थे, दोनों की बहुत इज्जत थी। कहकशां बेगम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी रेहान को देखकर घर पर, लेकिन फाइज़ के समझाने पर वो समझ जाएंगी और वो उसे रहने देंगी। यहाँ पर कहकशां बेगम को कि अच्छा सबक मिला है हमना के हाथों कि उनको खरे खोटे की अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। यहाँ पर कहकशां बेगम को हरीम बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि वो कितनी अच्छी और नेक पाकबाज लड़की थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस बिज़नेस को रेहान ने तबाह बर्बाद कर दिया था उसको फाइज़ अब दोबारा से सेटेबल कर देगा। फाइज़ के माँ बाप दोनों उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले यही समझते थे कि फ़ाइज़ एक लापरवाह लड़का है, वो उनके किसी काम नहीं आने वाला। लेकिन जहाँ पर मुश्किल वक्त में फ़ाइज़ ने उनका साथ दिया और अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। यहाँ पर कहकशां बेगम को एहसास होने लगता है कि हरीम उसकी वजह से चली गई और एहसान साहब को भी यही ख्याल आता है। तो वो कहता है कि हमारी वजह से हमारे बेटे की ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ गई हैं, हमें चाहिए कि हम हरीम को इस घर में दोबारा से वापस लेकर आएँ। तो कहकशां बेगम कहती है कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी, चलते हैं फ़ाइज़ के पास, उससे बात करते हैं, क्योंकि हरीम बहुत जल्द माँ बनने वाली है और उसे हमारी सबकी ज़रूरत है। तो फ़ाइज़ जैसे ही घर आता है तो कहकशां बेगम कहती चलो हरीम को लेने चलते हैं। तो फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि मैं ऐसी बुरी लड़की को घर में नहीं ला सकता जिसके हर जगह आशिकियाँ चल रही हैं, आप ऐसी लड़की को अपने घर पे दोबारा वापस क्यों लेना चाहती हैं। तो यहाँ पर कहकशां बेगम अपना गलतियों का एतराफ़ कर देगी और वो कहेगी कि हरीम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी और नेक पाकबाज बच्ची है, ये सब कुछ उसके ऊपर हमने इल्ज़ाम तराशी की थी। तो फ़ाइज़ कहता मैं जानता था सच्चाई पहले, लेकिन मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता था। तो इस तरह से फ़ाइज़ अपनी फैमिली के साथ जाता है हरीम को लेने। हरीम जब इन सब को देखते तो वो हैरान रह जाती है कि आखिर आज सूरज की साइड से निकला है, जो इस तरह की घमंडी फैमिली उसके घर आई बैठी है, ना सिर्फ आई है बल्कि उसे साथ लेके जाने और माफ़ी तलाफ़ी की बातें भी हो रही हैं। तो हरीम को उसके वालिद साहब समझाएंगे कि देखो बेटा, अपने घर बचाने के तुम्हारे पास यही मौका है, अगर तुम्हारी सास ससुर और तुम्हारे शोहर को अकल आ गई है तो तुम उन्हें माफ़ करके उनके साथ घर पे चली जाओ। जी हाँ नाज़रीन, ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।